ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 6 नवंबर 2022 दिन रविवार 30 नवंबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें बाबा ने परम पिता परमात्मा से जो हमें स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस मिलती है, ईश्वरीय खजाना मिलता है, उसका जिक्र किया है कि जो आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न होती हैं वो कभी हलचल में नहीं आती। और मुख्यतः 5 तरह के खजानों का जिक्र किया है। वैसे खजाने तो अनंत हैं, तो आज सर्व खजानों के मालिक भगवान शिव अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती हैं। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। एक्शंस में भी वो मैनिफेस्ट होती है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति तुम आत्माएं कर रहे हो। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हो रहे हैं। अभी कोई विकार आता भी है तो उससे बचने की हमें युक्ति भी आती है, तो मुक्त होते जा रहे हैं। अनेक व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। और ज्ञान से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। बाबा पूछते हैं तुम्हारे कितने बंधन कट गए हैं, कितनी मोह की रस्सियां कट गई हैं, उसकी लिस्ट बनाओ और कितनी बाकी हैं। दूसरा सब्जेक्ट है योग। योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सर्व शक्तियां हैं, अपने जीवन में कितनी शक्तियां धारण की हैं। अष्ट शक्तियों का तो एक सैंपल है, लेकिन हैं तो अनेक शक्तियां। तो धीरे धीरे उन शक्तियों को भी धारण कर रहे हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना, डिवाइन वर्च्यूज, जो देवताओं के जीवन में होते हैं। और क्यों हम देवता बनने की जर्नी पर हैं? क्योंकि हम तो सर्व दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना होगा। चौथी बात बाबा ने कही कि जो तुम रूहानी सेवा करते हो, इस सेवा के द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो, क्योंकि सेवा का मेवा है ही खुशी। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? जब भी आप किसी की सेवा करते हो तो खुशी की स्वानुभूति होती है। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी, जो कभी समाप्त ना हो, अबाइडिंग हैप्पीनेस। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा है
संबंध संपर्क द्वारा जो हमारा दैवी परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, योगी तपस्वियों का परिवार है, उनके संपर्क में हम आते हैं, सेवा के भी संबंध में आते हैं। तो संबंध संपर्क द्वारा हमें कौन सा खजाना मिलता है? तो बाबा ने कहा, जब किसी की सेवा करते हो तो सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा है, जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले है परम पिता परमात्मा, माता पिता की दुआएं, ब्रह्मा बाबा की दुआएं, शिव बाबा की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से जो हमारा परिवार है, उनके द्वारा भी हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। दुनिया में भी जो हम सेवा करते हैं वहाँ भी दुआएं प्राप्त होती हैं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र बाबा ने कहा कौन सा है? वो है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा ऐसी आत्मा को। जो दुआएं लेते हैं वो विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। उनको पुरुषार्थ करने में भी युद्ध नहीं करनी पड़ती। जो दुआएं लेते हैं वो सहज, योग युक्त, युक्ति युक्त, हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा वो दुआओं का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना, जो इस संगम युग पे हमें परम पिता परमात्मा सदाशिव से प्राप्त होता है। इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। एक द्वारा, एक परम पिता परमात्मा द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव से नहीं मिले हैं, लेकिन एक हैं सिर्फ लेने वाले। जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया और कुछ जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन साथ साथ मिले हुए खजाने को बढ़ाते भी रहते हैं। चेक करो कि मैं कौन, पहले नंबर वाला, दूसरे वाला या तीसरे नंबर वाला। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता जाता है। खजाना बढ़ाने की चाबी क्या है? खजाने को यूज करना। जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति, सेल्फ के प्रति यूज करते हो, तो खजाना यूज करने से हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। हम कह पाते हैं कि मैंने अनुभव किया है। सिर्फ सुनना और बात, सुनना माना लेना नहीं है, समाना और उसको समय पर कार्य में लगाना, ये है यथार्थ लेना। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता जाता है। खजाना बढ़ाने की चाबी ही है यूज करना। तो बाबा कहते हैं, सुनने वाले समय पर परिस्थिति अनुसार व विघ्न अनुसार पॉइंट को याद करते हैं कि बाबा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दी हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं,
दूसरी तरफ परिस्थिति के वशीभूत भी हो जाते हैं, रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है और कोई के पास होगा भी बहुत धन लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं। सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या उसको बुद्धि में रख लेना है। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ और समय अनुसार कर्म करने की समझ, कर्म फिलॉसफी की समझ। एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। एक दिन बाबा ने कहा प्रयोग करो, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक यही कार्य करो। कोई भी मिले उसे दुआएं देनी हैं और दुआएं लेनी हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो ना। फिर रात को चार्ट चेक करो कि सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत लगी, और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब कुछ आ जाता है। दिव्य गुण शक्तियां आप पे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आप उसको दुआएं दो तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना। सहनशीलता गुण भी होगा, तभी तो कर पाएंगे। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, सीड है ये। इसमें सारा झाड़ समाया हुआ है, पूरा वृक्ष इसमें समाया हुआ है। इसकी विधि है, बाबा ने कहा 2 शब्द याद रखना, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम, मर्सी। तो शिक्षा देने की कोशिश तुम बहुत करते हो दूसरों को, लेकिन क्षमा करना नहीं आता है। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही वास्तव में सच्ची शिक्षा देना होता है। आपका स्लोगन क्या है? बदला ना लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्वयं को तो बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा या अन्य के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो सेल्फ को सेंटर में रखो। हम खुद को बदलेंगे तो जग बदलेगा। आज की मुरली का वरदान, साधनों के वशीभूत होने की बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामानुसार वैज्ञानिकों को भी टच तभी हुआ जब भगवान को आवश्यकता, उन साधनों की बाबा के बच्चों को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते हुए एक चीज की सावधानी रखना है कि उनके वश नहीं हो जाना है। ये ना हो कि साधन लिया किसी और पर्पज से था और यूज किसी और पर्पज के लिए हो रहा है। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले, कहीं अपने टाइम उस साधन में ही ज़्यादा बीत जाए
और जिस पर्पज साधना भूल जाए, जिस पर्पज के लिए लिया वो भी विस्मृत होने लगे। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। ये जितने भी साधन हैं ये क्रिएशन हैं, क्रिएटर तो हम हैं। अगर उनके वशीभूत हो गए साधनों के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, तो वो दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे, उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आज का स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो, क्योंकि जब तक बेहद की दृष्टि वृत्ति नहीं होगी, सीमितताओं में फंसे होंगे, नैरो कंसिडरेशंस में फंसे होंगे, नैरो आउटलुक होगी, तब तक निरंतर योगी बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, हद के मैंपन को और मेरेपन को छोड़ दो और व्यापक हो जाओ, बेहद की दृष्टि वाले हो जाओ। आपकी वाइब्रेशन सारे विश्व में पहुंचनी चाहिए, तभी कहेंगे निरंतर योगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।